है, वो तो विवादों में पड़ा रहा, वो अलग बात है। मोदी ने कोई राम को नहीं पैदा किया है, राम ने ही मोदी को पैदा किया है। राम को नहीं लाए हैं मोदी जी राम को नहीं आए, राम ने ही मोदी को लाया है। राम की अनुकंपा हुई थी तब मोदी को मनुष्य शरीर मिला है, ना मोदी तो कहाँ किस योनि में चले जाते कोई पता नहीं। अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो कहीं ना कहीं एक बैनर, बहुत बड़ा पोस्टर लगा दिया गया और उसमें दिखाया गया कि मोदी जी बहुत बड़े हैं और जो राम जी है वो छोटे बच्चे के जैसे उनको मंदिर तक छोड़ने जा रहे हैं। तो कहीं लोग कह रहे हैं कि उनको मंदिर तक मोदी छोड़ने के उंगली पकड़कर। देखिए, भगवान की तुलना तो कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता है। भगवान भगवान है, भगवान अनंत है, भगवान अनंत है, उनकी लीला और उनकी महिमा को कौन जान सकता है। तो मोदी क्या, कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो भगवान के चरणों की धूल भी बन जाए। हम तो संत जन हमेशा प्रार्थना करते हैं भगवान के, हे प्रभु आप हमें अपनी चरणों की धूली बना लीजिए। तो मोदी ऐसे कोई बहुत बड़े महापुरुष तो नहीं है जो भगवान को वो लेके आएंगे। भगवान क्या है, भगवान के सामने तो कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं। अंक क्या होता है, जीरो भी नहीं है। एक संत थे, उनका नाम हमें नहीं याद आ रहा, लेकिन वो ये बात कह रहे थे कि अमित शाह जो है वो भगवान शिव शंकर के अवतार है। क्या कोई नेता शिव शंकर भगवान का अवतार हो सकता है? ये सब अफवाह है, सब अफवाह है, पूरी अफवाह है, कोरी अफवाह है। कोई नेता भगवान का अवतार नहीं हो सकता है। भगवान है कोई, ये सारी की बातें सब झूठ है। कोई भगवान का अवतार नहीं हो सकता है, भगवान का अवतार नहीं हो सकता। भगवान का जो वो अवतार होता है वो कुर्सी पे बैठ के कुकर्म नहीं करता है। हमारा तो दो ही शब्दों में कहना है कि जो भगवान का अवतार होता है वो कुकर्म नहीं करता है। वो बैठ के समाज को व्यवस्था करता है और समाज को सुधार करता है और समाज की सेवा करता है। वही तो उसकी सोच से पूरा देश क्या, पूरा विश्व पावन हो जाता है। महाराज जी, दिल से ये दुआ है, आशीर्वाद अखिलेश यादव के लिए कि 27 में मुख्यमंत्री बने। ये तो श्री जी ने कह दिया है, हम तो क्या कहेंगे, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम तो उनकी चरणों की धूली नहीं है। ये आशीर्वाद श्री जी का है, हमारी किशोरी जी का है, राधा रानी का है। इन्होंने आशीर्वाद दे दिया है और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना ही बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, वृंदावन धाम से आए हैं और कहीं न कहीं अखिलेश यादव को आशीर्वाद बता रहे हैं कि श्री राधा रानी ने दे दिया कि 27 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे प्रेमानंद महाराज, कहीं न उनकी विचारधारा में बिल्कुल है, वेशभूषा भी वैसा बनाए हुए है। क्या लग रहा है, संत महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके हिसाब से? देखो, संत एक चलता फिरता प्रयागराज होता है। अच्छा, चलता फिरता प्रयागराज है, संत समान जो है ना प्रयागराज है। और मोर वचन चाहे प्रजा फीका और संत वचन पत्थर की। आप प्रश्न करिए ना। कोई मुलायम सिंह यादव क्या जयंती है, क्या कहेंगे उनके लिए पहले तो? हाँ पुलिस जी, क्या कहेंगे उनके लिए पहले तो? देखो बेटे, ऐसा है, ये महापुरुषों में गिने जाएंगे और गिने जाते हैं और गिनना चाहिए, क्योंकि ना ही इन्हें धर्म की बात कही है, ना ही जाति की बात कही है। धरती पुत्र कहा गया है। क्यों कहा गया है भाई? धरती पुत्र क्यों कहा गया है? साक्षात, आप मानिए या ना मानिए, छोटे से इसी जमीन से पैदा होकर के और कहां से कहां पहुंचे, सर्व समाज के थे। सर्व समाज में लायक करता था और सर्व समाज आज उनके लिए जो है प्रेरणा स्रोत है। सर्व समाज के आज सारे समाज के लोग यहाँ जुड़े हैं, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, कुछ है। तो इसीलिए ये धरती पुत्र है। अच्छा, आज नेताजी मुलायम सिंह यादव अगर जीवित होते तो क्या होता? देश और प्रदेश की राजनीति का क्या मतलब, क्या होता, असर होता? बेटे, यदि नेताजी होते ना तो देश और प्रदेश की काया ही कल्प होती। कायाकल्प इसलिए होती कि अब जब से ये सरकार आई है तो कहीं एक पुल पुलिया खरंजा नहीं बना है। नेताजी ने हमारे इलाके में ईसिन नदी, कारी नदी, अरिंद नदी 20-20 पुल बनाए रखे हैं, हर गांव में रोड दिए हैं। और इन्होंने अब इनका तो केवल लूट का धंधा और झूठ का धंधा, लूट का धंधा और झूठ का धंधा। ये तो कह रहे थे हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 सालें हो गई हैं, 15 लाख रुपए देंगे, काला धन आएगा, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? नौकरी रोजगार के बाद में बात होगी। नौकरियां खत्म कर दी है। हिंदू सुरक्षित है कि नहीं? आप सुरक्षित, हिंदू सुरक्षित है कि नहीं? भाई बिल्कुल गलत बात है। हमारा धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सुनिए, अरे धर्मनिरपेक्ष संविधान है और संविधान से हम जीवित हैं। संविधान हमें पढ़ना चाहिए और संविधान का हमें वो अनुसरण करना चाहिए। संविधान जब हमारा धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ के 4 सिपाही है जी, हमेशा रहे।
बापू के जमाने रहे, बापू का ही नारा था और आप बापू के बाप बन गए क्या? अच्छा, अखिलेश यादव पर एक भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों का बहुत सपोर्ट करते हैं अखिलेश यादव जी। नहीं नहीं, ऐसा गलत है उनका कहना। देखो भाजपा सब झूठी कहती है, बिल्कुल झूठी। उनके सर्व समाज के लोग हैं और वो सर्व समाज को लेके चलते हैं, सारे धर्मों को लेके चलते हैं। ये तो उनका झूठा आरोप है। मीडिया तो हमेशा झूठा घुमाती है। मीडिया झूठा